हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो आज मैं बताऊंगा कि आपका यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम आपका 5 सितंबर से होने वाला है। एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियोज़ हैं, तो ध्यान से देखते रहिए कि आज मैं आपको बताऊंगा, पूरे चीज़ कवर करूंगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेबस क्या है और कैसे हम लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और इसकी सैलरी कितनी होगी लास्ट में और कौन से जॉब्स होंगे इसमें। ठीक है, सभी चीज़ के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। तो एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो प्लीज़ जाकर एडमिट कार्ड पहले अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद प्रिंट आउट कर लीजिए और देखिए आपका सेंटर कहाँ पे है। ठीक है, तो आज वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस एग्ज़ाम में आप किस प्रकार से क्वालिफाई कर सकते हो, इसका आपका सिलेबस क्या है और इसका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि टोटल वैकेंसीज़ की बात करते हैं। तो टोटल वैकेंसीज़ आपका 421 है, 421 पोस्ट आपका है इस एग्ज़ाम्स में। 421 पोस्ट के लिए आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, एडमिट कार्ड इसका जारी हो चुका है। इस एग्ज़ाम का नाम है यूपीएससी ईपीएफओ। ईपीएफओ है दोस्तों, ध्यान रखना। ईपीएफओ का मतलब होता है एम्प्लॉइज़, है ना, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स या अकाउंटेंट ऑफिसर्स का जॉब आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है? तो ये बात होगी इसके फुल फॉर्म का। फेज़ 1 की एग्ज़ाम की बात करते हैं तो एग्ज़ाम आपका 5 सितंबर 2021 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये चीज़ देख लीजिए पहले। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो टोटल 2 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़। ध्यान से समझने का प्रयास करना, फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़। टोटल 2 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, 2 फेज़ में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। पहला फर्स्ट फेज़ है, दूसरा सेकेंड फेज़। अगर हम फर्स्ट फेज़ की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, फर्स्ट फेज़ को बोलते हैं रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है। ये सिंपल सा टेस्ट होता है, आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, आप इसमें पास कर जाओ, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि जो फेज़ 1 का रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है इसमें टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 300 नंबर का एग्ज़ाम होगा। टोटल टाइम की बात करते हैं तो 2 घंटा आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है और ये ऑफलाइन वेस्ट होगा। ध्यान रखना, ये पेन और कॉपी, पेन और ओएमआर सीट पर ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है। कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम इसका नहीं है, पूरे ऑफलाइन एग्ज़ाम है। क्लियर है? ये चीज़ समझ लिया। 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटा टाइम है इसमें और ये ऑफलाइन वेस्ट एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इसमें एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग होगा 1/3। 1/3 का मतलब होता है सर कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। क्लियर है? तो टोटल 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है फेज़ 1 का, उसका सिलेबस क्या है, किस सिलेबस में इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला सिलेबस आपके सामने है जनरल इंग्लिश। जो भी आपका जनरल इंग्लिश है, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, ये सब आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे जनरल इंग्लिश में। वोकैबुलरी भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। उसके बाद की बात करते हैं सेकंड नंबर में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल जो होते हैं वो चीज़ आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपका करंट जीके है, करंट इवेंट्स है, वो चीज़ आपका पूछे जाएंगे। उसके बाद पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, या आपका जनरल अकाउंटिंग हो गया, इंडस्ट्रियल आपका रिलेशंस एंड लेबर लॉ हो गया। उसके बाद जनरल साइंस, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी ले लीजिए, प्लस मैथ इसमें आएगा। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशंस आएंगे। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, इंडिया की जो सोशल सिक्योरिटी है ये भी चीज़ इसमें आने वाला है। तो ये पूरा आपका सिलेबस हो गया। इसी के दायरे में आपका एग्ज़ाम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा फेज़ 1 का पूरा जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्ज़ाम का प्रोसेस है, ये चीज़ आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फेज़ 2 की बात करते हैं तो फेज़ 2 में आपका इंटरव्यू होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। ध्यान रखना, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कटअप की। तो कटअप 2018 के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो 2018 में टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम पूछा गया था। और इसमें फेज़ 1 की बात करते हैं तो फेज़ 1 में जनरल का कटअप 160 था। आप देख सकते हो कितना मतलब आसान एग्ज़ाम था, कितना सिंपल कटअप आया था। लगभग आपको 50 से 60% तक आपको वेटेज रखना है। 50 से 60% आपका वेटेज है पासिंग के लिए। ठीक है, तो 160 आपका जनरल का था और 142 ओबीसी का था और 128.50 एससी का और 133 एसटी का था। क्लियर है? फेज़ 2 की बात करते हैं तो फेज़ 2 आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू वही 40-50 के अराउंड इसमें आपका कटअप रहता था।
फाइनल सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो फाइनल सिलेक्शन ओवरऑल आपका 400 नंबर का एग्ज़ाम होता था। 300 नंबर का फेज़ 1 है और 100 नंबर का इंटरव्यू है, तो टोटल 400 नंबर का आपका टोटल एग्ज़ाम हुआ। 400 नंबर एग्ज़ाम में आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो जनरल पार्ट को वो 267.23 है और ओबीसी में 251.92 है और 268.47 आपका एससी में है और 118.28 आपका क्या है एसटी में है। तो ये आपका टोटल फाइनल सिलेक्शन है। आपका सिलेक्शन तब भी होगा जब इतना से आप ज़्यादा नंबर लाओगे। शायद इस बार रहेगा कि ज़्यादा कट ऑफ आ जाए, ठीक है। इसलिए कोशिश करना ध्यान से पढ़ने का और पूरा आपका जोरदार प्रैक्टिस करना ताकि एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाए और फोकस करना इन्हीं सिलेबस पर, इन्हीं के बेसिस पे आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी सबसे पहले ये जॉब जो है ये आपका सर्विस ग्रुप बी का सर्विस है, ठीक है। और टोटल पे इन हैंड आपका 60,000 मतलब 60,000 रुपया आपके हैंड में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। आप एक बार इसको देख लीजिए। 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा। पहला फेज़ 1 जो कि रिटन टेस्ट होगा, जो कि ऑफलाइन बेस्ड होगा, और दूसरा जो होगा वो इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।